अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हैदराबाद का साइबर क्राइम यूनिट जो है भारी पैमाने पर एक चाइनीज के द्वारा चलाया जा रहा एक फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट किया है। वो आज आपके आगे पेश कर रहे हैं। ये आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये बीच। इसके बारे में पुलिस सब लोग बहुत अपील करने के बावजूद ये फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। और हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रोज 15 से 25 कंप्लेंट आ रहे हैं। इतना बोलने पर भी ये जो फ्रॉड्स हैं कई तरीके के हैं। मैरिज फ्रॉड्स हैं, लोन फ्रॉड्स हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड तो पुराना तरीका है लोगों को डुबाने का। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है अभी जो हमने डिटेक्ट किया है वो एक नया उसमें तरीका उन्होंने यूज किया है, मोडस ऑपरेंडी। इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ऐप्स हैं उसमें उसके जरिए वो लोगों को मैसेजेस भेजते हैं कि आपको टास्क करना है। और पता नहीं इसमें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिसका सैलरी है 12 लाख, 30 लाख, 50 लाख सैलरी वाले भी इसके जरिए उनको उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो पहले उनको बोलते हैं कि ये टास्क करो, आपको 5,000 रुपये अगर आप लगाएंगे तो आपको 1,000 रुपया कमीशन मिलेगा ये टास्क कंप्लीट करने पर। फिर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको जॉब भी हम दे देंगे। तो अच्छे जॉब्स में रहने के बाद भी ये लोग ऐसे इसके ट्रैप में गिर रहे हैं। तो 1,000 के बाद वो बोलेंगे आपको 2,000 कमीशन देंगे, आप 10,000 लगाओ। फिर बोलेंगे 50,000 लगाओ, आपको 10,000। तो थोड़ी 2-3 स्टेप्स तक आप उनको पैसा दिया जाएगा। तो वो बोलते हैं कि आपको पूरे स्टेप्स कंप्लीट करना है, उसके बाद ही पूरा पैसा मिलेगा। और जब इसको शक हो जाता है, जो खेल रहा है गेम, जो टास्क कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है ऑनलाइन, उसको शक हो जाता है कि ये इसमें कुछ गलत चल रहा है। वो विड्रॉ करने की कोशिश करने पर भी विड्रॉ नहीं हो सकता उसमें से, क्योंकि बाकी सब लोग उसको रोक देते हैं, बोलते हैं कि हमको आया है, तुम भी करो, तुम्हारा पूरा 40 लाख आ जाएगा वापस, और 40 लाख लगा दो, पूरा 80 लाख आ जाएगा। इस तरीके से उसको ट्रैप करते हैं। तो इसके बाद हमने बताया कि वो स्लाइड्स में कि कैसे मैसेजेस भेजते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं। और जो केस हमने पकड़ा है इसमें 15,000 विक्टिम्स हैं जो इसमें उनका लॉस हुआ है। और टोटल 712 करोड़, एक छोटे 1-2 करोड़ का नहीं है, ये 712 करोड़ रुपए का इसमें लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें पहले हमने देखा कि ये शिव कुमार जो कंप्लेनेंट था वो चिक्कड़पल्ली से आया, हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि उसके 28 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में चले गए हैं। तो उसको नुकसान हुआ है और एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो इसमें हमने तहकीकात शुरू की। बैंक्स को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में से लेटर्स गए और बैंक्स के रिप्लाईज 1 महीने के बाद आए। उसमें पता लगा कि 6 अकाउंट में इसका पैसा 28 लाख ट्रांसफर हुआ है। और उसके बाद और गहरी तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि 28 और 48 अकाउंट्स में ये ट्रांसफर हुआ है। वो 6 अकाउंट से जाकर 48 अकाउंट्स में ये पैसा पहुंचा है। अकाउंट्स को हमारे साइबर क्राइम पुलिस ने स्टडी किया, जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में जो ये रिपोर्ट होता है इसको स्टडी किया। तो पता लगा कि 584 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन इसमें है, इसके द्वारा हुआ है।
और ये पूरे अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं। तो इतना अमाउंट जो अपने मुल्क के जो आवाम हैं उनके पास निकाल कर वो ये सब इनका ट्रांसफर कर रहे हैं, उन सबका पैसा इसके जरिए चला गया है। और ये केस के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि हैदराबाद से 4 लोग जो हैं, मुनव्वर मोहम्मद, अरुल दास, शमीर खान, एस सुमैर, ये चारों को लखनऊ के 3 लोग, विकास, मनीष, राजेश, उनको कांटेक्ट है इनके साथ। उन्होंने इनको बुलाया लखनऊ में 3 महीने ये वहां रहकर फेक आधार कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट्स वहां बनाकर 33 शेल कंपनीज इन्होंने ओपन किया और उसके साथ साथ 65 बैंक अकाउंट्स, लिंक बैंक अकाउंट्स भी ओपन किया इन्होंने। तो उसके पेपर्स भी आपको दिखाए हैं। हमको आश्चर्य होता है कि कैसे इतने अकाउंट्स ओपन करना, इतने बैंक अकाउंट्स ओपन करना, कंपनीज, शेल कंपनीज ओपन करना, इनकी सलोत जो है कैसे हो रही है। हमको इसके ऊपर थोड़ा परेशानी पहुंच रही है कि इसको टाइटन करना चाहिए सिस्टम। ऐसे कंपनीज के जरिए 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसके बाद और तहकीकात करने का वो 65 अकाउंट्स जो हैं उसका तहकीकात हमने टेकअप किया और उसके द्वारा पता लगा कि 3 चाइनीज हैं जो बीजिंग और चाइना में रहते हैं, ली लू लैंगजो और शाशा। ये 3 लोग ये पूरा गेम खेल रहे हैं, इसके सूत्रधार यही हैं। और ये गेम्स जो हैं, टास्क ओरिएंटेड गेम्स जो हैं वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सबको इसमें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इनका मेन कांटेक्ट है अपने देश में 2 भाई, प्रकाश प्रजापति, कुमार प्रजापति। ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इनके पास ये पूरा एक क्रिप्टो वॉलेट इनके पास है जो इसके बारे में ट्रॉन्स वॉलेट उसका नाम, उसका एड्रेस भी हमने दिया था। तो ये ट्रॉन्स वॉलेट के जरिए ये प्रजापति लोग ये जाते रहते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, वहां पर मिलते हैं उनसे। और जो ये 65 अकाउंट्स में 128 करोड़ जो आया है और पिछले 48 अकाउंट्स में जो 584 करोड़ आया है, ये सब पैसा भारत अपने मुल्क से दुबई को कैसे पहुंचाना, इसमें ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनका जो क्रिप्टो वॉलेट है, जो रुपीस है, ये 712 करोड़ रुपीस को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना और जो क्रिप्टो करेंसी स्टैंडर्ड है, यूएसडीटी बोलते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट करके ये दुबई को भेजना। तो इसमें ये माहिर है और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको 3% का कमीशन ये काम करने के लिए वो चाइनीज लोग देते हैं। और दुबई में जो हैं मेन कॉन्टैक्ट्स, अनास, आरिफ, शैलेश, पीयूष, शैली, खान साहब एक्सेट्रा, ये सब दुबई में बैठकर अकाउंट्स वहां से रिमोटली ओपन करवाते हैं। सिम कार्ड जो हैं रिमोटली ऑपरेटेड हैं और ये जो एप्स नए आए हैं, कूल किट एंड एयरड्रॉइड, तो ये दोनों एप्स के जरिए उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। जब भी ये फोन नंबर पर एक ओटीपी जब आता है ट्रांजैक्शन के लिए, वो रिमोट दुबई में बैठ के उसको एक्सेस कर लेते हैं ओटीपी के द्वारा और मनी ट्रांसफर कर देते हैं। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के लिए दे मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज। Joseph